हाय एवरीवन, वेलकम टू जीवाल जीएस क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग एसर्शन एंड रीजन हिस्ट्री सब्जेक्ट के देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इसे एंड तक जरूर देखेंगे। एसर्शन एंड रीजन का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप का है। एसर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है जिसेप मेजनी वर्क विद द कंजर्वेटिव्स फॉर द मोनार्की। रीजन कहता है इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ अ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसमें आप देखेंगे सही ढंग से कि आखिर क्या ये जो एसर्शन है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो जिसप मेजनी वर्क विद द कंजर्वेटिव्स फॉर द मोनार्की, ये एसर्शन रॉन्ग है। ये मोनार्की के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का वर्क कर रहे थे। इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड द किंगडम। क्या वो छोटे छोटे टुकड़ों को बांटने के लिए ही आपका इस प्रकार का उद्देश्य नहीं था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर यह होगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। एसर्शन रीजन आर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें मोनार्की के लिए नहीं, इनका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करने के लिए। आपके यहाँ प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि क्या सर ऐसा रह सकता है। बिल्कुल, बोथ आपका रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन आप जरूर उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे कि आखिर इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है एसर्शन में इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स which only one was ruled by and the Italian princely house। यह एसर्शन करेक्ट है, क्योंकि एसर्शन यानी कि इटली जो हमारा 7 डिवीजन में बटा हुआ था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो हमारा एरिया था वो प्रिंसली स्टेट्स था, यानी कि वहाँ के राजकुमार के द्वारा वो शासन किया जा रहा था। रीजन कहता है कि द नॉर्थ वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बार्बन किंग ऑफ किंगडम ऑफ स्पेन। यहाँ पर ये आपका रीजन क्या है, यह फॉल्स है। रीजन फॉल्स इसलिए है क्योंकि यदि हम इटली की बात करते हैं तो ये पूरे के पूरे इटली में इस प्रकार का हम लोग देखते हैं। ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट है और ये साउथ वाला पार्ट था, ये आपका ये स्पेन के द्वारा कब्जा था। जबकि कहता है रीजन में नॉर्थ, यानी कि हमारा रीजन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एसर्शन इज true but region is false। Italy was divided into the 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by and the Italian princely house। The north was under the Austrian Habsburg and the southern regions were under the domination of the Bourbon king of Spain। Therefore assertion is true but region is false। ओके, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसी प्रकार से हम आपका हर एक लेसन का एसर्शन आपको बनाते रहेंगे। आप इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ न कुछ जरूर आप रिप्लाई करेंगे। एसर्शन कहता है कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर द ऑटोनोमस टेरिटरीज, है ना। इसके बाद रीजन क्या कहता है, आप बताएंगे जब तक कमेंट में कि क्या एसर्शन रॉन्ग है या राइट है। रीजन कहता है कि दे वर क्लोजली बाउंड टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ देयर द ऑटोनोमस। आप इसको एक बार फिर से देखेंगे और चलते हैं हम लोग इसके आंसर की ओर। आंसर में कहता है कि आंसर क्या है, सी सही है। सी इसलिए सही है क्योंकि आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यस, एसर्शन में कहता है जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू द किंगडम्स, डचीज एंड द कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर द ऑटोनोमस इंटीरियर्स। डिवर्स पीपल लिव्ड विद द टेरिटरीज। दे डिड नॉट शेयर ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। इसका मतलब सी यानी एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एसर्शन में कहता है कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। बिल्कुल ये सही है।
weavers in Silesia had led a revolt against the contractor who supplied raw material and gave them the orders for the finished textile, but drastically reduced their the payment। यानी जब आप देखते हैं तो कल्चर एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। इट मीन्स एसर्शन क्या है, ट्रू है। यानी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। यानी ये हमारा सेंटेंस से रीजन भी सही है और हमारा एसर्शन भी सही है, लेकिन जो एसर्शन का जो पूरा कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजन नहीं कर रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि एसर्शन इज ट्रू एंड बोथ, यानी कि रीजन इज आल्सो ट्रू बट रीजन डज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एसर्शन कहता है ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवोल्टेड इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। यानी आप यदि इसको एनसीईआरटी बुक को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मार्च लिखा हुआ है, रिवोल्टेड नहीं है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि एसर्शन क्या है, आपका इनकरेक्ट है, अर्थात रॉन्ग है। रीजन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द इश्यूज ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमेन। आप इसको ध्यान से देखेंगे, यानी बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर द फॉल्स। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एसर्शन द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर द फोरबिडन टू स्पीक देयर द Gaelic language or wear their the national dress, and large number were the forcibly driven out of their the homeland। ये आपका एसर्शन है। रीजन पढ़ेंगे द इंग्लिश हेल्प टू द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर द डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। आप इसका आंसर देख पाएंगे कि बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि दिस सिचुएशंस रेफर्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन। एसर्शन रेफर्स टू द स्कॉटलैंड एंड हाउ दे सफर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट द प्रोसेस। इस प्रकार से आप इसको देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and the practices like the idea of the patrie and the les citoyens। आप बताएंगे कि क्या एसर्शन मेरा रॉन्ग है या राइट है। रीजन दिस वॉज डन टू द क्रिएट ए सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप जो भी एसर्शन और रीजन आप पढ़े होंगे आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फुल एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको, इस प्रकार से लिखना है कि एसर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू, या जो भी सही होगा पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।